हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है और दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आज हम देखने वाले हैं कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो जिस तरह के हमने देखा था कि दिस कीवर्ड भी हमारे पास एक दिस कीवर्ड क्या होता है हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। रेफरेंस वेरिएबल, तो दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसी तरह हमारे पास सुपर कीवर्ड भी रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हमने क्या देखा कि दिस कीवर्ड एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमने ऑलरेडी देख चुका था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास है, ए क्लास है यहाँ पे टेस्ट, टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट के नेम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये जो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ये हीप एरिया के अंदर होगा, हीप एरिया, और उसके अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो टी होता है ये किसको रेफर करता है, यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहा होता है टी। ठीक है। अब होता क्या है कि दिस कीवर्ड जिस तरह के हमने देखा था यहाँ पर दिस कीवर्ड भी इसी को पॉइंट कर रहा होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि दिस कीवर्ड इज रेफर टू द करंट क्लास इंस्टेंस। ठीक है। तो ये था दिस कीवर्ड के बारे में। अब सुपर कीवर्ड भी इससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो देखो। तो अब यहाँ पे देखो सुपर कीवर्ड। तो सुपर कीवर्ड भी हमने देखा कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ठीक है, अब इसके अंदर यूज इसका क्या होगा कि ये मेरे पास है एक पेरेंट क्लास और ये मेरे पास है चाइल्ड क्लास। ठीक है। अब ये जो पेरेंट क्लास है इसका नाम है पेरेंट और चाइल्ड क्लास का नाम भी हम चाइल्ड रख देते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या कि जब मैं इसके अंदर यूज करता हूँ सुपर, तो ये क्या करता है, सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास इंस्टेंस। तो पेरेंट क्लास इसकी कौन सी है, ये ऑलवेज रेफर करता है पेरेंट क्लास को। तो इसके अंदर इसकी जो चाइल्ड क्लास है इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, ये वाली पेरेंट क्लास। तो जब भी मैं यहाँ पे सुपर लिखता हूँ तो सुपर का मतलब क्या होता है, इसकी पेरेंट क्लास के अंदर जाओ और आगे जाके हम देखेंगे कि इस सुपर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। पेरेंट क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनको फेच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट क्लास के जो मेथड्स हैं उनको हम फेच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जो पेरेंट क्लास का है उसको इन्वोक भी करा सकते हैं इसकी मदद से, सुपर कीवर्ड की मदद से। तो ये चीज़ होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि दिस कीवर्ड जो है वो एक करंट क्लास, जो एक क्लास है उसको रेफर कर रहा होता है जो एक उसी क्लास के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक क्लास है मेरे पास स्टूडेंट नाम से, तो उसके अंदर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस कीवर्ड तो उसका मतलब क्या होता है कि उसी क्लास को वो रेफर कर रहा होता है, स्टूडेंट क्लास को। लेकिन जो सुपर कीवर्ड होता है वो हमेशा चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ होता है और वो रेफर किसको कर रहा होता है, पेरेंट क्लास। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। तो आगे जाके देखते हैं कि हमारे पास कुछ थियोरेटिकल पार्ट है कि सुपर कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सुपर कीवर्ड इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। सुपर इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। उसके बाद व्हिच इज़ यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो ये पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। तो ये पहला पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुपर कीवर्ड के बाद। उसके बाद
इसके अगर यूज़ की बात करें तो यूज़ हमारे पास इसका क्या-क्या होता है, वो देखो। सबसे पहले हम इसकी मदद से इस तरह से कर सकते हैं कि एक क्लास है हमारे पास पेरेंट, पेरेंट क्लास है और क्लास इसके अंदर अगर कोई भी इंट इज़ इक्वल टू कुछ भी उसकी वैल्यू है या कुछ भी यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसकी मदद से हम फेच कर सकते हैं। जिस तरह हम देखें सुपर डॉट ए लिखेंगे तो इसमें आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वाली आउटपुट आ जाएगी क्योंकि सुपर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये जाएगा पेरेंट क्लास के अंदर और पेरेंट क्लास के अंदर सर्च करेगा कि ए नाम का वेरिएबल कहाँ पे है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये इसका यूज़ फर्स्ट यूज़ हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे देख लो। सेकंड हमारे पास यूज़ इसका क्या होता है कि अगर इस पेरेंट क्लास के अंदर कोई एक मेथड मौजूद है पब्लिक वॉइड शो नाम से, तो इस मेथड को इन्वोक कराने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक पेरेंट मेथड है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सुपर डॉट इस मेथड का नाम लिखूँगा। तो इस मेथड का नाम क्या है, शो, और यहाँ पे मैं शो लिख दूँगा। ठीक है? तो अब क्या होगा कि ये जब मैंने सुपर लिखा तो ये पेरेंट क्लास में जाएगा। ठीक है? अब ये पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा और पेरेंट क्लास के अंदर सर्च करेगा ये कि यहाँ पे शो मेथड कहाँ पे है, तो शो यहाँ पे मिल जाएगा और शो के अंदर जो भी चीज़ है यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये इसका सेकंड यूज़ हो जाता है। थर्ड अगर हम बात करें तो इसकी मदद से हम कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करा सकते हैं। तो सुपर सुपर लिखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह के हम लिखेंगे सुपर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब है कि पेरेंट क्लास को कॉल कर दो। जब ये कॉल करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जब भी क्लास कॉल होती है तो उसका जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो भी कॉल हो जाता है। तो इसकी मदद से हम पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करा सकते हैं। ठीक है? एक और बात जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है पेरेंट और इसकी यहाँ पे आ जाती है बॉडी, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक क्लास है क्लास चाइल्ड और यहाँ पे इसकी बॉडी है। अब यहाँ पे अगर मैं सुपर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, इसका एक कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर मैं अगर सुपर प्रोवाइड नहीं करता तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली बैक एंड पे प्रोवाइड कर देता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम प्रोवाइड नहीं करते सुपर कीवर्ड तो बैक एंड पे जो कि हमारे पास कंपाइलर होता है वो प्रोवाइड कर देता है। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है कि यहाँ पर हम जो 2 रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड, ये दोनों क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। इन दोनों को हम एक साथ एक ही जगह पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रेफरेंस वेरिएबल है। दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास को रेफर कर रहा होता है और जो सुपर कीवर्ड होता है वो पेरेंट क्लास को रेफर कर रहा होता है। अब दोनों का यूज़ डिफरेंट है, तो हम दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। एक जो लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो कि ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसके बाद हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इस सुपर कीवर्ड को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास होती है, दिस एंड दिस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है? अब ये भी दिस है और ये भी दिस है। लेकिन यहाँ पे देखो जिस तरह के हमने दिस कीवर्ड को समझा था तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे एक क्लास होगी, क्लास स्टूडेंट के नेम से, ठीक है? हमने एक कुछ भी क्लास बना दी स्टूडेंट। अब इसके अंदर कोई एक वेरिएबल हो सकता है a इज़ इक्वल टू 12। अब इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट के नेम से और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वही वैल्यू मैं प्रोवाइड करता हूँ, वही वेरिएबल जो कि मुझे इनिशियलाइज़ करना है। अभी मुझे क्या इनिशियलाइज़ करना है यहाँ पे a। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर हम मैं वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड भी नहीं करता हार्ड कोड, तो यहाँ पे देखो a वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी और दिस डॉट a, ये वाला a और इज इक्वल टू a। अब ये दिस कीवर्ड का यूज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है ये चीज का। अब यहाँ पे देखो हमने कंसेप्ट समझा कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है।
इसका यूज़ वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, कि अगर मेरे पास कोई भी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ, तो उसमें यूज़ होता है इस चीज़ का। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को, जो कि इसी क्लास का है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, उसको यहाँ पे कॉल कर देगा। अगर कोई पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, उसको हम किस तरह से कॉल करेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर उसके अंदर एक ही कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 वैल्यू यहाँ पे पास कर दूँगा और ये किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग बनती जाती है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में यहाँ पे ये यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग दिस कीवर्ड की मदद से होती है। दूसरी साइड पे सुपर कीवर्ड की मदद से भी कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो सकती है। वो किस किस्म की होती है? अब ये जो चीज़ है, ये सेम क्लास के अंदर मौजूद है। तो वो जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग होगी, वो डिफरेंट क्लास के अंदर मौजूद होगी। यानी कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड के अंदर मौजूद होगी। तो वो भी उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सुपर एंड सुपर, और यहाँ पे मेथड की जो भी ब्रैकेट्स आती हैं। तो इसका यूज़ भी कंस्ट्रक्टर चेनिंग में होता है। याद रखना कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये था इसकी थ्योरेटिकल पार्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं, हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी आईडीई के अंदर आ गए और यहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम है सुपर डेमो, और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सी क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम होगा क्लास पेरेंट, नाम उसका रख देते हैं पेरेंट क्लास। कोई मीनिंगफुल नाम होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम पेरेंट क्लास यहाँ पे रख देते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि हम कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं जो कि होंगे यहाँ पे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंट ए इज़ इक्वल टू, एक काम करो, यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड ना करो, और स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू, नेम की वैल्यू भी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते और यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं, जो कि यहाँ पे होगा कुछ आईडी के नेम से। तो आईडी नाम यहाँ पे इसका मैंने प्रोवाइड कर दिया वेरिएबल का। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं बनाते फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर मेन काम करना है, वो हमने काम करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के अंदर आके मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले यूज़ मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है या पेरेंट क्लास को हम कॉल कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होता है, वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो चाइल्ड क्लास, और यहाँ पे इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सुपर, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट को क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। अब इसी क्लास के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर मेन मेथड के अंदर आके मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ch इज़ इक्वल टू न्यू, और चाइल्ड क्लास का मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बना दूँगा। तो अभी चाइल्ड क्लास के अंदर कोई भी मेथड मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया कि पेरेंट क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करवा दिया है। तो अभी इसके अंदर है नहीं, तो हम बना देते हैं। तो पेरेंट क्लास, और इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया कि पेरेंट क्लास को यहाँ पे कॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। अब हम क्या करते हैं कि हमने देखा था कि इसका एक फर्स्ट यूज़ होता है कि हम सुपर की मदद से इसके जो भी वेरिएबल्स हैं उनको गेट कर सकते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 12, और इसका नाम कुछ भी यहाँ पे एबीसी प्रोवाइड कर देता हूँ।
अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं सुपर की मदद से, तो यहाँ पे अभी इस कंस्ट्रक्टर से बाहर आते हैं, तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड शो के नेम से। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उनको हम गेट करने का ट्राई करेंगे। तो वो किस किस्म का गेट कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, सुपर डॉट, अब यहाँ पे देखो कि सुपर में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स तो आने ही चाहिए। तो वेरिएबल क्यों नहीं आ रहा है वो देखते हैं हम। क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे पब्लिक होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनको पब्लिक बना देते हैं। तो पब्लिक हमने वेरिएबल्स बना दिए और यहाँ पर आकर सुपर डॉट, यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखो, एक्सटेंड पेरेंट क्लास। अब इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस हमने यूज़ कर दी, इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया। अब इस क्लास की जितनी भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, सुपर डॉट आईडी लिखा और यहाँ पे आईडी आ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट भी साथ में कर देते हैं। तो आईडी इज़ एंड नेम भी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो सिस आउट हमने लिखा और यहाँ पे नेम इज़, और सुपर डॉट नेम जब प्रोवाइड करेंगे, ये पेरेंट क्लास के पास जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि नेम नाम का वेरिएबल कहाँ पर है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे सी एच डॉट शो नाम से जो मेथड है उसको कॉल करवा दो। तो अभी राइट क्लिक करो, रन फाइल, और यहाँ पर अभी प्रिंट होना चाहिए, बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास जो आईडी है वो भी आ रही है और नेम है वो भी आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, इसका फर्स्ट यूज़ क्या होता है, हम इसके इंस्टेंस वेरिएबल को गेट कर सकते हैं। सेकंड यूज़ हमारे पास क्या था कि पब्लिक वॉइड पेरेंट मेथड, इसका कुछ भी हमने नाम रख दिया ताकि हमें ये पता चले कि ये पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, पेरेंट मेथड। अब ये पेरेंट मेथड है तो इसको हमें गेट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? सुपर, यहाँ पे लिखो सुपर, अ, ये किसी मेथड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि या मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर डॉट, सुपर डॉट, तो यहाँ पे पेरेंट मेथड हम इसको क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के अंदर जो कि ये वाली है इसके अंदर सर्च करेगा कि पेरेंट मेथड कौन सा है। तो यहाँ पे पेरेंट मेथड यहाँ पे मौजूद है, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो राइट क्लिक करते हैं और हमने रन कर दिया और यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट वही आनी चाहिए जो कि पेरेंट के अंदर मौजूद है, पेरेंट मेथड। अब ये देखो काम किस तरह से कर रहा है, क्योंकि ये कॉल किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल तो नहीं किया। ये क्या कर रहा है, सिंपल इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये चीज़ आपको पता है कि जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। तो इसने अपने कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या मौजूद है, सुपर डॉट पेरेंट मेथड। तो इस वजह से यहाँ पे ये कॉल हो रहा है और ये आउटपुट पहले आ रही है और ये वाली आउटपुट बाद में आ रही है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल भी करा सकते हैं। मतलब जो भी पेरेंट का है कंस्ट्रक्टर, वो चाइल्ड के अंदर भी हम कॉल करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो होता क्या है कि जब भी हाँ सुपर और ये इसको कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, पेरेंट क्लास को कॉल कर देता है। तो पेरेंट क्लास जब कॉल होगी तो कंस्ट्रक्टर भी उसका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे देखो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर होता है, लाइक अगर कोई भी वेरिएबल
ए नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया और इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कॉल हो रहा है और उसके अंदर कोई भी जो कंस्ट्रक्टर मौजूद है वो इंट नाम से एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पे ये सही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है हमारे पास सुपर कीवर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे दोबारा समझ लो कि सुपर कीवर्ड क्या होता है। एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, लेकिन जो दिस कीवर्ड होता है वो भी एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, लेकिन ये जो पॉइंट कर रहा होता है ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जो दिस कीवर्ड होता है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। ये दोनों का डिफरेंस होता है। उसकी वजह से हमने देखा फिर कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। उसके बाद हमने देखा इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले हम पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड हमारे पास मेथड, और थर्ड हमने देखा कि हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवा सकते हैं पेरेंट क्लास के विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो ये आज के लेक्चर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।